वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। आज हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। सेशन स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं आज का ऑप्टिमिज्म का ज्ञान। तो आज का ऑप्टिमिज्म का ज्ञान है यस्टरडे इज़ गॉन, टुमारो हैज़ नॉट येट कम, वी हैव ओनली टुडे, लेट अस बिगिन। इसका मतलब ये होता है कि हम केवल जो बीत गया है उसके बारे में सोचते रह जाते हैं, या फिर जो आने वाला कल है हम उसके बारे में सोचते हैं, जिसके चक्कर में हम अपने आज को बर्बाद करते हैं। जब हम अपना आज सुधारेंगे तो हमारा बीता हुआ कल भी अच्छा बनेगा और हमारा आने वाला कल भी अच्छा बनेगा। तो इसलिए आज का ऑप्टिमिज्म का ज्ञान यही है कि टुमारो इज़ गॉन, sorry, yesterday is gone, tomorrow has not yet come, we have only today, let us begin. Now let us begin our session also. तो हमारा आज का सेशन हम किस पे बेस्ड है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन छत्तीसगढ़। एक क्विक ओवरव्यू मैं आपको बताती हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ में 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है, जो कि हम आगे देखेंगे। ये मैप के थ्रू है, जो मैं एक बार और आपको दिखाऊंगी। जब मैं पूरा सेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप ईजिली इसको क्या बोलते हैं मैप में रिलेट कर पाएंगे कहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया है, ठीक है। हम डिवीजन वाइज पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिससे आपको ईजिली याद हो सके, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ का एम है कि आपको चीज़ें याद हों और वो बोर ना लगे, आपको बर्डन ना हो, है ना। सबसे पहले हम सरगुजा डिवीज़न देखेंगे। तो सरगुजा डिवीज़न में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जो हैं तमोर पिंगला, सेमरसोत, बादलखोल, ठीक है। आई रिपीट वंस अगेन, तमोर पिंगला, सेमरसोत, बादलखोल। जो तमोर पिंगला है वो सूरजपुर में, सेमरसोत बलरामपुर में, बादलखोल जशपुर में। ईयर ऑफ फॉर्मेशन यदि हम देखें तो तमोर पिंगला और सेमरसोत जो है 1978 में बनी है और बादलखोल 1975 में। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं जैसे कि हम डिवीज़न में पढ़ रहे हैं और आपने क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट्स ये सब किया होगा, है ना पहले, यदि मैप और नहीं भी किया होगा तो हम आगे आने वाले सेशंस में मैं आपको पूरा डिटेल्ड ये आपको मैं करवा दूंगी, है ना। तो जैसे कि हम फिर भी आपको एक आइडिया तो होगा ही। तो हम देखते हैं कि पहले यदि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज चलें तो आप याद क्या करेंगे, 78, 75, ठीक है। जो तमोर पिंगला है और सेमरसोत 78 में है और बादलखोल 75 में है। एरिया यदि हम देखें तो जो तमोर पिंगला है वो 608 स्क्वायर किलोमीटर है, सेमरसोत 430, बादलखोल 105। जैसा कि मैंने बताया कि तमोर पिंगला 608 है, तो ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वी कैन से लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन छत्तीसगढ़। यदि आपसे एग्जाम में पूछता है विच इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया वाइज, देन तमोर पिंगला इज़ योर आंसर, ठीक है। बादलखोल जो है, जो कि 105 स्क्वायर किलोमीटर है, वो स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है छत्तीसगढ़ में। इसका मतलब ये हुआ कि सरगुजा रीजन से 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो ये है कि यहाँ सबसे बड़ी और सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देन हम चलते हैं आगे बिलासपुर डिवीज़न में। बिलासपुर डिवीज़न में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जो हैं अचानकमार और देन गोमर्दा। जो अचानकमार है वो है मुंगेली में और गोमर्दा है रायगढ़ में। ये दोनों 1975 में बनी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यदि हम एरिया देखें इनका तो एरिया है 552, 552 स्क्वायर किलोमीटर। अचानकमार 552, अचानकमार 552। मैं रिपीट इसलिए करती हूँ जिससे आपको ईजिली आपके जब हम कुछ चीज़ सुनते हैं तो वो ईजिली हमको वो चीज़ याद होती हैं, है ना। जो गोमर्दा है वो 278 स्क्वायर किलोमीटर है। जो ये अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो 3rd लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फर्स्ट लार्जेस्ट मैंने क्या बताया है, तमोर पिंगला है, और ये जो है अचानकमार जो है 3rd लार्जेस्ट है, ठीक है। हम आगे देखेंगे कि 2nd लार्जेस्ट कौन सा है।
और साथ में ये अचानकमार जो है वो टाइगर रिजर्व भी है। तो इसका मतलब ये हुआ बिलासपुर डिवीजन से यदि हमको कुछ याद करना है तो वो क्या है कि यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि टाइगर रिजर्व भी है, और वो है अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हालांकि हमको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो पूरी याद करनी है ना, लेकिन फिर भी यदि हम देखें तो कौन कौन से जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि वो आपसे नहीं पूछेंगे कि लिस्ट आउट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन छत्तीसगढ़, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जो मेन पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देन हम आगे चलते हैं हम दुर्ग डिवीजन में। ठीक है, दुर्ग डिवीजन में केवल एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो है भोरम देव। भोरम देव में जो है, भोरम देव कहाँ है? कबीर धाम में है। ये जो है 2001 में बना, जिसका एरिया है 163 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो है न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जैसा कि मैंने बताया 2001 में बना, तो ये न्यू है, न्यूली फॉर्म्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, तो आपको दुर्ग डिवीजन से क्या याद करना है? आपको ये याद करना है कि यहाँ भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि कबीर धाम में है, जो कि न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, देन आ जाइए रायपुर डिवीजन में। रायपुर डिवीजन में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी हैं? एक है सीता नदी। देन हम इस तरह से इसको पढ़ते हैं, जब हम बोलते हैं नॉर्मली तो हम बोलते हैं उदंती सीता नदी, लेकिन यहाँ पे आपको यदि आप देख रहे हैं तो ईयर ऑफ फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। ईयर ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ईजिली जो चीज़ याद होगा वो ये है, सीता नदी, बार नवापारा, उदंती। मैंने इस तरह से क्यों लिखा है? क्योंकि आप ये देखिए ईयर ऑफ फॉर्मेशन में जो सीता नदी है वो 1974 में बनी, देन बार नवापारा 1976 में, और उदंती जो है 1983 में। इसलिए मैंने इस तरह से इसको सेट किया है। जो ये सीता नदी है वो धमतरी में है, बार नवापारा महासमुंद में, उदंती गरियाबंद में। आई रिपीट वंस अगेन, सीता नदी धमतरी, सीता नदी धमतरी। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? धमतरी है ना, धमतरी मतलब धरती, सीता धरती, सीता मैया कहाँ पे समा गई? धरती में समा गई। इस तरह से आप इसको याद कर सकते, रिलेट करना है ना, हमको चीज़ें याद होनी चाहिए। वहाँ कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने पढ़ा कैसे, आपने याद कैसे किया, आपको याद है बस, ये इससे मतलब है। ठीक है, देन बार नवापारा महासमुंद में, बार नवापारा महासमुंद में। समुद्र क्या होता है? बड़ा होता है। समुद्र क्या होता है? बड़ा होता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। देन उदंती गरियाबंद में, इसको आप इसी तरह से याद कर लीजिए, उदंती गरियाबंद। ठीक है, देन एरिया वाइज यदि हम देखें तो जो सीता नदी है वो 559 है, 559, आई रिपीट 559 स्क्वायर किलोमीटर। बार नवापारा 245 स्क्वायर किलोमीटर। देन उदंती 231 स्क्वायर किलोमीटर, 231। जो ये सीता नदी है वो सेकेंड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट क्या है? तमोर पिंगला। सेकेंड क्या है? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और थर्ड क्या है? सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये जो सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, साथ में ये टाइगर रिजर्व भी है। उदंती जो है वो भी टाइगर रिजर्व है। कारण यही है उदंती सीता नदी को साथ में पढ़ने का, क्योंकि ये दोनों का एरिया मिला करके टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है इनको। ठीक है, मैं आगे वाले सेशन में आपको नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व्स ये भी करवाऊंगी, तो आपको अच्छे से क्लियरिटी होगी कि किस तरह से कहाँ पे क्या स्पेशलिटी है। ठीक है, देन आ जाइए हम अब बस्तर डिवीजन का देखते हैं। तो बस्तर डिवीजन में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो हैं भैरमगढ़, देन पामेड़। ठीक है, ये दोनों 1983 में बने हैं। कब? 1983 में। जो ये भैरमगढ़ है वो बीजापुर में है और पामेड़ भी बीजापुर में है। यहाँ से क्या पता चला कि बीजापुर में
2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो है भैरमगढ़ और पामेड़, और दोनों 1983 में बनी हैं। ठीक है, अब इसको आप 83 कैसे याद करेंगे, तो बी देखिए, बी कैसे बना है, 8 की तरह बना है, तो आप इसको ईजिली कैसे याद कर सकते हैं, बी यानी कि 8 है ना, 83। देन एरिया वाइज यदि हम देखें तो भैरमगढ़ 139 है और पामेड़ 262 है। ये आप नंबर है तो इसके लिए आपको एज इट इज़ याद ही करना पड़ेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि आप बार बार यदि कुछ चीज़ को देखेंगे और पढ़ेंगे किसी नंबर को तो वो ईजिली याद हो जाता है ना। तो मैं एक बार और बोल देती हूँ, एरिया वाइज जो है भैरमगढ़ 139 है और पामेड़ 262 है। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये पता चला कि एक क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले सरगुजा में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो है तमोर पिंगला, सेमरसोद, बादलखोल। तमोर पिंगला लार्जेस्ट है और बादलखोल स्मॉलेस्ट है। ठीक है, देन बिलासपुर में अचानक माँ, गोमर्दा यानी कि 2 है। ओवरऑल कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, जो अचानक माँ है वो 3rd लार्जेस्ट है। ठीक, जो दुर्ग डिवीजन है वहाँ केवल 1 है जो कि भोरमदेव में है, जो कि न्यू है ना। तो यहाँ से क्या पता चला, 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए। ठीक है, देन रायपुर है, रायपुर में जो है 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, सीता नदी, बारनवापारा, उदंती। बारनवापारा जो सीता नदी है वो 2nd लार्जेस्ट है और ओल्डेस्ट है। ओल्डेस्ट इन व्हाट सेंस, ओल्डेस्ट इन द ईयर ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि 1974 में बना है। ठीक है, तो और अब आप बताइए 1975 में कौन सा बना है, यस बादलखोल है ना। तो बादलखोल जो है 1975 में बना है। और ये जो है उदंती सीता नदी क्या है, टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, तो 6 + 3 9 हो गया। देन बस्तर डिवीजन में आ जाइए, तो बस्तर डिवीजन में 2 है, भैरमगढ़ और पामेड़, जो कि दोनों बीजापुर में है, 1983 में बने हैं। तो 9 + 2 11। इस तरह से हमारे 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कंप्लीट हो गए। अब आ जाइए मैप में। अब मैप से आप इजली जो है इसको रिलेट कर सकते हैं, है ना। देख लीजिए, तमोर पिंगला है, देन सेमरसोत है, बादलखोल। ठीक है, ये किस में, सरगुजा डिवीजन में। देन बिलासपुर डिवीजन में अचानक माँ और गोमर्दा है। ठीक, फिर उसके बाद दुर्ग में आ जाइए। दुर्ग में जो है इसमें दिया नहीं है, जो कि मैं बता देती हूँ, भोरमदेव है जो कि कबीर धाम में है ना। देन रायपुर में आ जाइए, तो उदंती, सीता नदी, बारनवापारा। इसको हमने कैसे याद किया है, सीता नदी को पहले हमने याद किया, देन बारनवापारा और उदंती। ठीक है, देन इसमें आ जाइए बस्तर डिवीजन में, तो इसमें क्या है, भैरमगढ़ और पामेड़, जो कि दोनों बीजापुर में है और 1983 में बने हैं। इस तरह से हमारा छत्तीसगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर द सेशन।